students, most welcome to my YouTube चैनल प्रोग्रेस यू मैकेनिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायंट एंड फ्लोटेशन जो चैप्टर है उसके लास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 27 न्यूमेरिकल आज हम करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 26 न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुके हैं। आप लेक्चर्स को देखिए, बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए आज इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इस चैप्टर के बेसिस पे जो क्वेश्चन दिए थे उसको हम समाप्त करते हैं। तो न्यूमेरिकल को रीड करते हैं कि कौन कौन सा डाटा गिवन है और क्या आस्क कर रहा है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लिखा है कि 2 मीटर डायमीटर, 2.5 मीटर हाइट एवं 20 किलोन्यूटन लोड का एक सिलिंड्रिकल बाय यानी प्लाव स्वच्छ पानी यानी फ्रेश वाटर में अपनी अक्ष ऊर्ध्वाधर किए तैर रहा है। प्लाव की मेटासेंट्रिक हाइट ज्ञात कीजिए और इस बेसिस पर बाय की संतुलन की स्थिति ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन में आस्क करना है कि आस्क किया है कि मेटासेंट्रिक हाइट ज्ञात करना है। तो मेटासेंट्रिक हाइट ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स आप सिंपल सा फार्मूला जानते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट GM इक्वल टू होता है BM प्लस माइनस BG। यानी कहीं ना कहीं हमें BM निकालना पड़ेगा, फिर BG निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों के हेल्प से हमें मेटासेंट्रिक हाइट याद करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हम डायग्राम बनाते हैं। कहने का मतलब ये मान लीजिए कि आपका ये सिलिंड्रिकल पोर्शन हो गया, ये सिलिंड्रिकल बॉडी हो गया, आप देख सकते हैं। फिर इसका कुछ न कुछ हाइट होगा। मैं मान लेता हूँ हाइट, मान नहीं लेना है, दिया है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर इसका हाइट दिया है। फिर डायमीटर भी दे दिया है, यहाँ से लेकर के इसका जो डायमीटर दिया है ये दिया है आपको 2 मीटर। फिर क्या बोल रहा है कि 20 किलोमीटर भार का एक बेलनाकार प्लाव, यानी इसका वेट भी दे दिया है। तो लिख लेते हैं क्या कि सिलिंड्रिकल जो प्लाव है यानी जिसको इंग्लिश में बाय कहते हैं का भार जो दिया है वो 20 किलोन्यूटन, 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन, इसको लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि इस हाइट का कितना भाग पानी में डूबा हुआ। तो सबसे पहले तो हम यही निकालते हैं कि यहाँ से कितने भाग तक पानी में डूबा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेट को इसके द्वारा हटाए गए पानी के वेट के इक्वल कर देंगे। तो लिखते हैं विस्थापित पानी का भार क्या होगा, ρVg। फ्रेश वाटर की बात किया है तो 1000 डेंसिटी। भी की बात कर रहा है भी, ये चूँकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो वैल्यू निकालने का तरीका होता है पाई होता है। फिर r² दिया नहीं है, डायमीटर दिया है तो उसको हम डायमीटर की सहायता से रेडियस ले सकते हैं। r² मतलब 2² यानी 4, डायमीटर 2 है तो उसका रेडियस 1 हो जाएगा, यानी पाई r² यानी 1 होगा, ये 1 का होल स्क्वायर होगा, पाई r²। यच की बात हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम यही तो निकालना, मान लेते हैं यक्स पोर्शन तक डूबा है पानी में, और जी आप निकाल सकते हैं 9.81। अब इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, मैं भूलवश या कह सकते हैं त्रुटिवश मैंने 2 लिख दिया था, इसको 1 है आप लिखेंगे। तो इतना इक्वल टू आप इतना कर देंगे जिससे कि यक्स का वैल्यू निकल सके। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई यक्स मल्टीप्लाई बाई 9.181 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो आप यहाँ से यक्स का वैल्यू
बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। तो चलिए निकालते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 20 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 3 कितना होगा, इतना, डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा आपको, 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81, ये भी होगा। अभी डिवाइड किसे करना है, पाई से भी करना है, तो पाई आप रख लीजिए, तो ये हो गया 0.6489। ये जी एक्स का वैल्यू जो आ गया 0.6489 आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से कहीं पे एक काम और करते हैं। स्टूडेंट 2.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डेप्थ है, तो कहीं ना कहीं इसके ठीक मिडिल में जी होगा, यानी इसका हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका यहाँ से लेकर हाइट जो होगा 2.5 का हाफ होगा। तो 2.5 का हाफ जब करेंगे तो वो आपका आएगा 0.125 मीटर, 0.125 मीटर आएगा। मीटर आप कर भी सकते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी सॉरी ये 1.25 मीटर होगा, 1.25 मीटर ये आपका हो जाएगा, 1.25 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता चल गया, और बोल रहा है कि x इक्वल टू 0.6489, यानी यहाँ से कहीं आपका इधर ही कहीं आपका वाटर का फ्री सरफेस है, यहीं पर 0.6489 यहीं पर कहीं वाटर का फ्री सरफेस है। तो इसके ठीक हाफ पर आपका सेंटर ऑफ बायेंसी का लोकेशन हो जाएगा। मान लेते हैं सेंटर ऑफ बायेंसी का लोकेशन यही है, और यहाँ से जो डेप्थ होगा इसके हाफ पर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका निकाल देता हूँ 0.6489 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका आ गया 0.324। ये जो आपका निकल के आया 0.3245 लिख देते हैं, 0.3245 हो गया। आप कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं कि इतना हमने लाया है। तो इस तरह से यहाँ जी का भी लोकेशन पता चल गया, बी का लोकेशन पता कर लिया, तो बी जी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या 1.25 में से जब 0.3245 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बी जी निकल आएगा। कितना होगा बी जी, आप देख सकते हैं 1.25 माइनस 0.3245 कितना होगा 0.9255 मीटर। तो बीजी निकल गया। लेकिन अभी हमें एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, बीएम, क्योंकि जीएम निकालने के लिए बीएम चाहिए, बीजी चाहिए। बीजी मैंने निकाल दिया, बीएम निकालते हैं। तो बीएम क्या होता है, बीएम इक्वल टू होता है आई अपॉन भी। आई क्या होगा, पाई बाई 64 इंटू डी टू पावर 4, यानी 2 टू दी पावर 4। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपको इतना लेना पड़ेगा, यानी पाई मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर, तो 1 ही होगा। यक्स लेते हैं 0.6489। तो ये देखिए ये कितना होगा, पाई से पाई रिमूव हो गया, ये 16 है, और 16 से ये काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई दिस 0.6489। तो इस तरह से ये कितना हो गया सॉल्व करने पर, इसको देख लेते हैं हम। 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0.6489 कितना हो गया 0.385। यहाँ आ गया 0.3853, राउंडिंग फिगर में हमने लिख दिया। अब देख सकते हैं 0.3853 ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से जी एम इक्वल टू क्या होता है, बी एम माइनस बी जी।
तो क्या करते हैं, बी एम का वैल्यू ले लेते हैं। बी एम का वैल्यू आ गया 0.3853 माइनस 0.9255। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने वैल्यू कुछ रखा हुआ है कैलकुलेटर में ऑलरेडी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 0.9255। तो ये आपका आ गया -0.540। आप देख सकते हैं -0.540, ये आ गया आपका GM इक्वल टू माइनस का 0.540 मीटर। स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वैल्यू आ गया निगेटिव में, तो निगेटिव को शो करेगा। तो देखते हैं, ये बोल रहा है कि और इस आधार पर प्लाव के संतुलन की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मेटासेंट्रिक हाइट यहाँ पर निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव शो कर रहा है कि जो प्लाव है अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि अस्थायी संतुलन की स्थिति, यानी कि जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछ रहा था मेटासेंट्रिक हाइट के बेस पे, उसका भी हमने पता कर लिया कि अस्थायी संतुलन की स्थिति प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बायएंट फोर्स और फ्लोटेशन चैप्टर था उसके सारे न्यूमेरिकल को हमने 1 बाय 1 सॉल्व करा दिया। अब हम किसी अन्य चैप्टर को लेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 इसी तरह से सॉल्व कराएंगे। तब तक वेट कीजिए कौन सा हमने चैप्टर को सॉल्व कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।